नमस्कार साथियों, वीडियो आप सभी शिक्षा मित्र साथियों के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाली है। दरअसल आज की ये खबर आप सभी के अस्थायीकरण को लेकर व रिसेंट में मिलने वाले मानदेय को लेकर है। दरअसल कब तक मानदेय आपका आने वाला है और मानदेय के साथ साथ अगर हम बात करें अस्थायीकरण की क्या चर्चाएं हैं सरकार में, इन सारी बातों के ऊपर इस वीडियो में चर्चा करेंगे। सभी साथियों से एक रिक्वेस्ट है, वीडियो को आप पूरा देखें। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब भी कर लें। अब चलते हैं अपडेट पर। के केस की आज हाई कोर्ट में सुनवाई हो गई। 2 हफ्ते का समय दिया है कि अपना रिजोंडर दाखिल करें अनुदेशक, क्योंकि सरकार ने अपना जवाब दाखिल कर दिया है। अभी हमारे साथ इस केस को पूरी गहनता से देख रहे राम सिंह जी भी जुड़ेंगे, विक्रम सिंह भी जुड़ेंगे। जरा राम सिंह और विक्रम सिंह से जरा एक बार बात कीजिए, और वहीं इस केस को पूरा नजदीकी से समझ रहे हैं और देख रहे हैं। हालांकि इस केस में एक नया मोड़ आया, उस मोड़ की शायद अनुदेशकों को जानकारी भी नहीं होगी। कभी कभी आती उत्साह और कई चीजें भी सवाल खड़े कर देती हैं, लेकिन पूरी जानकारी तो वही दोनों दे पाएंगे, क्योंकि राम सिंह आज खुद थे सुनवाई के दौरान इलाहाबाद में। और साथ ही शिक्षा मित्रों की बैठक की अगली तैयारी क्या होगी, इस सब पर भी हम बात करेंगे। लेकिन फिलहाल आज ये एक बड़ी अनुदेशकों के लिए सफलता का काम है कि उसको फिर 15 दिन का मौका मिला है और 15 दिन में वो कुछ प्रपत्र जमा करेगी और इसकी फिर एक बड़ी सरकार के लिए परेशानी का सबब पैदा करेगी, क्योंकि अभी सरकार ने अपने बचने का कुछ रास्ता खोज रही है और वो अनुदेशकों की कुछ बातों में से ही निकाल के बातें लाके परोस रही है कोर्ट के सामने। क्या उन बातों से कोर्ट संतुष्ट होगा या फिर कोर्ट पर आके कुछ जवाब नहीं बनेगा सरकार पर और कोर्ट उनसे उस उलझन में उलझा देगा जिस उलझन की जरूरत है अनुदेशकों को। वहीं शिक्षा मित्रों की बैठक की क्या तैयारी होगी, इस सब पर भी हम बातचीत करेंगे। लेकिन पहले हम चर्चा करेंगे अनुदेशकों की हाई कोर्ट में सुनवाई में क्या हुआ, क्योंकि अनुदेशक सुबह से शाम तक इसी में उलझा रहता है। हालांकि आज अनुदेशकों की विनियमन समिति की बैठक भी थी, जो बैठक में सरकार ने एक बार फिर अपना जवाब उस समिति के समक्ष दाखिल कर दिया है। और आज मैंने 2-3 बार प्रयास किया कि उस सवाल को उठाने वाले विधान परिषद सदस्य चंदेल साहब से मेरी बातचीत हो जाए, मैं एक बार उनसे बात करके आप लोगों के सामने अपना पक्ष रखूं, क्योंकि मेरा प्रयास होता है जब तक मुझे सटीक जानकारी न हो मैं आपके सामने कोई खबर न रखूं। बहुत लोग सिर्फ इधर की उधर की खबरें मिला के आपको बताते रहते हैं, वो आपको भ्रमित भी करते रहते हैं। मैं चाहता हूं कि हर जानकारी जो मिले वो अनुदेशक की हो, शिक्षा मित्र की हो, ओल्ड पेंशन की हो, या फिर रोजगार की हो, या फिर उत्तर प्रदेश की राजनीतिक धमा चौकड़ी की हो, या राजस्थान की हो, मध्य प्रदेश की हो, या छत्तीसगढ़ की हो, या फिर हिंदी भाषी किसी भी राज्य की हो, सारी खबरें आपको ऑथेंटिक मिलनी चाहिए। मैं आज एक खबर बड़ी आपको इसकी भी जानकारी देने जा रहा हूं। अभी हमारे साथ अनुदेशकों के हाई कोर्ट में सुनवाई में क्या हुआ इस पर हम विस्तृत चर्चा करेंगे। लेकिन एक बड़ी खबर है कि उत्तराखंड में एक टनल में 41 लोग अब तक फंसे हुए हैं, पिछले 9 दिन हो चुके हैं। वो हम उनके स्वास्थ्य के लिए उस परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना भी करते हैं और परमपिता परमेश्वर से यही गुजारिश प्रार्थना फिर करते हैं कि उन्हें सुरक्षित रखें। आज उनसे संपर्क हुआ है, एक 6 इंच के पाइप को भीतर बढ़ा के उनसे संपर्क किया गया है। उस 6 इंच के माध्यम से उन तक कुछ पहुंचने का प्रयास किया जा रहा है। हालांकि ये दूरी लगभग 60 मीटर है, जो बिल्कुल बीच में टनल के बीच में फंसा हुआ ये मलबा है जो नहीं हटा पा रहे हैं। हालांकि इसके लिए बाहर से भी, पोलैंड अमेरिका से भी मशीनें मंगाई जा चुकी हैं, लेकिन अब तक कामयाबी नहीं मिल रही है। हमारे देश के वो 41 नागरिक पिछले 9 दिनों से एक संकुचित जगह में बंद हैं। हालांकि वहां ऑक्सीजन वगैरह सब कुछ उपलब्ध करा दी गई है, लगातार उनसे संपर्क भी किया जा रहा है। उसमें झारखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार राज्यों के मजदूर हैं जो उनके लिए पल पल सरकार को निगाह होनी चाहिए। लेकिन जिस तीव्र गति से ये बचाव और राहत कार्य होना चाहिए, उसमें कहीं ना कहीं संशय है। जहां विधानसभा चुनाव के लिए प्राइम मिनिस्टर इतने चिंतित हैं, जहां मैच में जाने के लिए चिंतित हैं, तो मुझे लगता था कि वहां जाना चाहिए। आखिर 50 लोगों की जिंदगी फंसी हुई है। प्रधानमंत्री जी मणिपुर नहीं जाएंगे, प्रधानमंत्री जी रोजगार पर नहीं बोलेंगे, लेकिन प्रधानमंत्री जी वहीं पाली में खड़े होकर ये कहेंगे कि मेरे पास आपके लिए एक बहुत अच्छा एक कार्यक्रम है जिसे हम चुनाव में नहीं बताएंगे, चुनाव बाद चर्चा करेंगे। मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं वहां बिहार, राजस्थान में खड़े होकर कि भाजपा के पास रोजगार और शिक्षा स्वास्थ्य का एक बड़ा पैमाना तैयार है, पूरा एक रोड मैप तैयार है, लेकिन वो उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं लागू हुआ ये मैं नहीं समझ पाया।
मेरा मानना है कि हम जहां खड़े हैं